ये दादी फिर से जीत गई। कितना मजा आया था ना। हे, क्यों ना मॉम हम माइक के आने के बाद फिर से खेलें? ओह स्वीटी, तुम उन्हें नाम से मत बुलाओ, उन्हें तुम डैड कह सकते हो। मैं आ गया। डैड। हाय मेरी बच्ची। देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। नए कपड़े, यही तो मुझे चाहिए थे। थैंक्स डैड। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। हे डैड, क्या आप मेरे लिए कुछ लाए हो? डैड? तुम कब से मुझे डैड बोलने लगे? हाँ, खैर छोड़ो, ये लो तुम्हारे लिए। पुरानी टी शर्ट, आप ये लाए मेरे लिए? हे, शुक्र मनाओ कि कम से कम तुम्हारे लिए ये लेकर तो आया। जो भी मैं तुम्हें देता हूँ उसी में खुश रहो, समझे? ओके बच्चों, चलो जाओ जाकर अपने कपड़े अलमारी में रख दो प्लीज। ठीक है, चलो ऑस्टिन। सच में माइक, एक पुरानी टी शर्ट? जेनी के लिए इतना कुछ लाए हो और ऑस्टिन के लिए कुछ भी नहीं? तो और मैं क्या करूं बताओ? देखो, जेमी मेरी सगी बेटी है और ऑस्टिन सौतेला बेटा। वो मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा है। क्या कहा? सौतेला बेटा? वो सिर्फ एक बच्चा है, उसे तुम सौतेला फील क्यों करवा रहे हो? हे, मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो, ओके? मुझे बस अपनी बेटी को खुश रखना है। अगर तुम्हें अपने बेटे को खुश रखना है तो तुम खुद देख लो उसे। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। हद हो गई। मैं किसी और के बच्चे को अपनी बेटी के बराबर क्यों समझूं? माइकल, वो बिल्कुल सही कह रही थी। एक बार उसकी बात सुन तो लेते बेटा। हाँ, ये बोलना कितना आसान है सबके लिए ना। आप मुझे कभी नहीं समझ पाएंगी माँ। आपका थोड़ा ही कोई सौतेला बेटा है। मॉम, क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं 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 मॉम, बताइए ना क्या बात है। मुझे पता है सौतेला बेटा होना कैसा लगता है। जानती हो, एक दिन जब मैं काम से घर लौटी, तुम्हारे पापा किचन में मेरा इंतजार कर रहे थे। इतने परेशान वो पहले कभी नहीं लगे। उन्होंने कहा वो मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक औरत को प्रेग्नेंट कर दिया था। उसने एक बच्चे को जन्म दिया पर उसे रखना नहीं चाहती। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने उन्हें छोड़ दिया। उन्हें छोड़ने के बाद मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। फिर कुछ हफ्तों बाद अचानक मुझे एक फोन आया। तुम्हारे पापा बीमार थे और आखिरी सांसें ले रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। वो धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने मुझसे एक गुजारिश की। कहा कि मैं उस बच्चे का ख्याल रखूं और उसे अपना बेटा समझकर बड़ा करूं। मैंने उनसे वादा किया। तो बात यह है माइकल, मैं तुम्हारी असली मां नहीं हूं। तुम मेरे सौतेले बेटे हो। ये बताकर मैंने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया। अपनी पूरी जिंदगी मैंने यही सोचा कि आप ही मेरी असली मां है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कभी? माफ कर देना मुझे माइकल, मुझे माफ कर देना। मुझे लगता था तुम्हें सुनकर बहुत दुख होगा, पर आज तुमने जिस तरह ऑस्टिन के साथ बर्ताव किया, उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई।
आपने मुझे सगे बेटे से बढ़कर पाला, सगी मां से ज्यादा प्यार किया है। मुझे सच्चाई का एहसास तक नहीं होने दिया। ओह मां, मैंने ऑस्टिन के साथ बहुत गलत किया। उसकी क्या गलती है? बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। अब तुम्हारी बारी है। गलती सुधार कर उसे अपना बेटा मान लो। हेलो ऑस्टिन। देखो, मैं तुमसे अपनी गलती के लिए माफी मांगने आया हूं। मैं जानता हूं कि मैंने कभी भी एक बाप के जैसा प्यार तुम्हें नहीं दिया, और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। डैड, कोई बात नहीं। मैं आपका असली बेटा तो हूं नहीं। नहीं, तुम हो। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। बोलो बेटा, क्या कहते हो? मुझे माफ कर दिया? बोलो बेटे। आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैंने माफ कर दिया डैड। थैंक यू। चलो उठो, मॉल से तुम्हारे लिए नए कपड़े लाते हैं।